संजय जी, इससे आप ये रहस्य आपके लिए भी है क्या? आप तो बड़ा गुणा गणित सबके साथ बैठते हैं भाई। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट शेयर 26.18%, विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ा मात्र आधा फीसदी 26.77%, और सीटें 132 के पार हो गई। रहस्य है या फिर कुछ है गणित इसका? नहीं, सिर्फ अगर आप वोट प्रतिशत का सीटों से जो अनुपात है वो देख के हम कहें कि नहीं इसमें कुछ रहस्य है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस थ्योरी के साथ जाऊंगा कि इसमें कुछ रहस्य है। ऐसा हमारे भारत की जो चुनावी पद्धति है उसमें कई बार ऐसा होता है, आपको सेम वोट अलग अलग तरह के सीटें देती है उसी राज्य में अलग अलग चुनाव में। तो ये तो कोई रहस्य नहीं है मेरे हिसाब से कम मुझे ये रहस्य नहीं लगता कि 26% वोट पर एक बार आपको इतनी सीटें मिलती हैं और दूसरी बार 26% वोट पर आपकी सीटें लगभग दुगनी हो जाती है, दुगनी भी हो जाती है। तो ये रहस्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ चीजों का जिसका आशुतोष जिक्र कर रहे थे वो थोड़ा अजीब तो लगता है कि आप देखिए 4 महीने पहले दोनों गठबंधनों का वोट शेयर लगभग बराबर था, लेकिन अब फासला 15% का है। शायद इतना बड़ा फासला बहुत कम चुनाव में, कभी बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है। और आपने जिक्र किया, हमने भी पोस्ट पोल और प्री पोल का एक मिक्स किया था, और अगर ऐसी इसका थोड़ा भी आभास हमें होता तो हम इसका कहीं ना कहीं जिक्र करते। इस बात का आभास तो हमेशा से रहा, जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी तब भी हमने एक सर्वे किया था और वो लग रहा था कि महायुति आगे है। लेकिन ऐसी सुनामी, इतना बड़ा फासला, इसका अंदाज तो कहीं किसी भी कोने से नहीं लग रहा। ये बिल्कुल, क्या बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, हरियाणा अलग है महाराष्ट्र अलग है। क्या हरियाणा ही हो गया महाराष्ट्र भी तकरीबन उसी तर्ज पर कि भाई वहां भी इट वाज नॉट एट ऑल बिलीवेबल कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी? देखिए, 2-3 एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक्सप्लेनेशंस सारा इस बात की ओर इशारा कर देते हैं कि भाई क्यों इतनी बड़ी विक्ट्री हुई। इतनी बड़ी विक्ट्री का तो हमें कुछ अंदाज नहीं लग रहा है सच में, लेकिन 2-3 एक्सप्लेनेशन है। मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी के पास कोई पॉजिटिव नैरेटिव नहीं था, वो सॉल्यूशंस नहीं बताते। तो पॉजिटिव नैरेटिव नहीं था, आपको आज एक पॉजिटिव नैरेटिव देने की जरूरत है। आपने संविधान बचाओ और जाति जनगणना पर चुनाव लड़ा, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो जनता समझती है कि ये 2 मुद्दों का तो मतलब केंद्र सरकार से संबंध है, राज्य सरकार से संबंध नहीं है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझते होंगे कि इस मुद्दे पर तो हमने वोट दे दिया, पिछली बार ये मुद्दे चले तो वोट दे दिया, तो ये जो मुद्दा था वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। जो मैंने कहा सर्वे का कोई अनुमान इसके करीब नहीं था, बहुत दूर था कम से कम हमारे सर्वे का। मुझे लग रहा है इलेक्शन की जो माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात होती है, और माइक्रो मैनेजमेंट में नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, जिसका बहुत जिक्र हुआ कि संघ ने कितनी बैठकें की, कितने सारे लोग, उन्होंने 70 कंस्टिट्यूएंसीज को बिल्कुल चिन्हित किया हुआ था और वहां पर लगातार छोटी छोटी सभा मीटिंगें की, लोगों के घर घर गए। अब सर्वे ये नहीं पकड़ सकता कभी भी। तो अब तो हमें लगता है कि जैसा हरियाणा में हम इतने ऑफ द मार्क नहीं थे, हरियाणा में हम बहुत क्लोज थे, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में ऑफ द मार्क रहे तकरीबन सारे पोल्स। नहीं, मजेदार बात है, हम हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी एक पार्टी का वोट शेयर जो हमारा जो अपना अनुमान था उसके बिल्कुल करीब है, 1.5-2%। लेकिन एक पार्टी को हम, जैसे अगर हम इसकी, तो कुछ ना कुछ जो चुनावी रणनीति है, जिस तरह से चुनाव लड़ रही है पार्टी, उसका कुछ असर है जो शायद हम सर्वे में नहीं पकड़ पाते। या यूं कहें कि जब हम लोगों से, जिस बात का आशुतोष जिक्र कर रहे थे कि जब आप जाते हैं लोगों से बात करते हैं, आप सर्वे नहीं कर रहे, आप गए हैं लोगों से बात करने के लिए, लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग अपनी बात बता रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्या हो रहा है। लेकिन ये जो महीन काम हो रहा है, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बड़े महीन तरीके से, तो बहुत महीन काम जो बीजेपी कर रही है, शायद वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्या मैं बहुत सरल तो नहीं होगा ये सवाल, लेकिन हाँ बड़ा तल्ख सवाल जरूर है कि क्या बंटेंगे तो कटेंगे पर पोलराइज हुआ महाराष्ट्र का वोटर, पोलराइजेशन हुआ महाराष्ट्र में?
मुझे लगता है कि पोलराइज्ड हुआ। हाँ। और इस बात की बार बार चर्चा हो रही है तो कि ये झारखंड में क्यों नहीं चला हाँ। और महाराष्ट्र में क्यों चला होगा। महाराष्ट्र में चला क्योंकि ये अर्बन मिडिल क्लास पर ज्यादा अपीलिंग होता है। महाराष्ट्र लगभग 40 से 45% अर्बन है, और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड सिर्फ 25% अर्बन है, आधा। तो चला जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि बस इसी कारण से इतनी बड़ी जीत हो गई। अलग अलग मुद्दे अलग अलग इलाकों में रहे मौजूद, लेकिन मेजोरिटी संजय ये जी, मुद्दा चला भाई जो महाराष्ट्र पोलराइजेशन के लिए नहीं जाना जाता, वहां का वोटर पोलराइज हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, वहां का वोटर पोलराइज हुआ। कई फैक्टर्स आप जैसे कहते हैं स्टैक करें एक के बाद एक, ये भी मुद्दा था। दूसरा नेगेटिव कि भाई महाविकास अघाड़ी के पास कोई पॉजिटिव मुद्दा नहीं था। और महिलाओं का वोट, जो लाभार्थियों की जो हम बात कर रहे हैं, हमने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की। आप किसी भी स्कीम को ले लें, हर स्कीम में जिनको फायदा मिला है उसका वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में झुका हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। किसी स्कीम के लिए कुछ ज्यादा, किसी स्कीम के लिए कोई कम। लेकिन अपवाद कोई भी स्कीम नहीं है। हाँ, अपवाद नहीं है। और क्या अगर पोलराइजेशन की स्थिति है विनोद जी,